Hi friends, this is your A Nurser. Today I have come up with a new lesson on tenses. Today I have come up with a new lesson on tenses. Fill in the blanks with correct form of the verb. Fill in the blanks with correct form of the verb. So this is your first sentence. Susi dash to temple regularly. Suसी डैश टू टेम्पल रेगुलरली. रेगुलरली का मतलब नियमानुसार, एक क्रम से, नियमानुसार या एक क्रम से. अगर किसी वाक्य में इस प्रकार के पद हों तो उस वाक्य का टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए. और किसी वाक्य में रेगुलरली, यूजुअली, डेली, इस प्रकार के पद हों तो उस वाक्य का टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस होना चाहिए. सो सुसी गोस टू टेम्पल रेगुलरली. सुसी गोस टू टेम्पल रेगुलरली. क्योंकि सुसी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करना चाहिए. गोज. Susi goes to temple regularly. So this is your next sentence. Raja dash in the bracket drink a cup of milk every morning. Raja dash in the bracket drink a cup of milk every morning. So because Raja does that work every morning, it is a habit. Because Raja does that work of what? Drinking a cup of milk every morning, it is a hobby, habit. तो कोई भी कार्य अगर हैबिट जैसा करते हों, उस प्रकार का वाक्य का टेंस होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस. एवरी मॉर्निंग, हर दिन राजा दूध पीता है, तो उस प्रकार का वाक्य को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे. सो ड्रिंक्स, राजा ड्रिंक्स ए कप ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग. राजा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए ड्रिंक्स आया है सिंपल प्रेजेंट टेंस में. राजा ड्रिंक्स ए कप ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग. आई यूजुअली डैश इन द ब्रैकेट रीड बायोग्राफीज. आई यूजुअली डैश इन द ब्रैकेट रीड बायोग्राफीज. यूजुअली का मतलब क्या है? साधारण तौर पर. यूजुअली का मीनिंग क्या है? साधारण तौर पर. यानी साधारण तौर पर का मतलब ये एक हैबिट जैसे ही आएगा, इसलिए हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब का इस्तेमाल करना चाहिए. आई यूजुअली रीड बायोग्राफीज. आई यूजुअली रीड बायोग्राफीज. सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब होना चाहिए. Here is your next sentence. I dash in the bracket read a novel now. I dash in the bracket read a novel now. In the given sentence you have now. Now का मतलब अब, यानी अब इस क्षण में मैं जो काम कर रहा हूं उसके बारे में बताते हैं. तो हमें क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म का वर्ब का इस्तेमाल करना चाहिए. इस क्षण में जो काम होता हो उस काम को बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वर्ब का इस्तेमाल करना चाहिए. आई एम रीडिंग ए नॉवल नाउ. आई एम रीडिंग ए नॉवल नाउ. नाउ का मतलब इस क्षण, इस क्षण में जो क्रिया घटती है. आई एम रीडिंग ए नॉवल नाउ. हियर इज योर नेक्स्ट सेंटेंस. ही डैश इन द ब्रैकेट प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर 3 years. ही डैश इन द ब्रैकेट प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर 3 years. देखिए, दिया गया वाक्य में फर है
और फॉर के बाद टाइम मार्कर है 3 इयर्स। वाक्य में क्या है? फॉर है और फॉर के बाद टाइम मार्कर 3 इयर्स है। इसलिए क्रिया प्रिपेयर का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए। क्रिया इस प्रकार के वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होना चाहिए। यानी क्या है? सेंटेंस में फर है, उसके बाद टाइम मार्कर 3 इयर्स है। इस प्रकार के वाक्यों में हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्रिया का इस्तेमाल करना चाहिए। ही हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर 3 इयर्स। He has been preparing for competitive exams for 3 years.